आज इस प्रांगण में राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के बैनर तले विशाल प्रजापति स्वाभिमान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान सुरेंद्र प्रजापति जी, हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमान सुरेश चंद्राध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान सुरेश बहादुर जी, हमारे श्रीमान नेसपाल जी जो कि सिंचाई विभाग में एसडीओ साहब हैं, हमारे जिले के संरक्षक श्रीमान सुरेंद्र प्रजापति जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आए श्रीमान राजवीर सिंह प्रजापति जी, श्रीमान हमारे समाज के प्रतिष्ठित उद्योगपति व्यक्ति श्रीमान रामकिशोर प्रजापति जी, हमारे जिले के जिला उपाध्यक्ष श्रीमान नेमचंद प्रजापति जी, जिला उपाध्यक्ष श्रीमान अमरपाल प्रजापति जी, हमारे सम्मानित श्रीमान एकराम प्रजापति जी, मंच पे बैठे श्रीमान मार्गदर्शक श्रीमान डॉक्टर गीतम सिंह जी, श्रीमान डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, श्रीमान हमारे विधानसभा दाता के संरक्षक श्रीमान अमर हुसैन फौजी जी, महिला मंच के प्रदेश सचिव श्रीमती रश्मि प्रजापति जी, हमारे भाई श्रीमान मोहनलाल प्रजापति जी। हम अपने जिला टीम का एक बार जरूर परिचय करवाना चाहेंगे आपसे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे साथ बहुत ही विषम परिस्थितियां रहीं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे जिले की टीम, ब्लॉकों की टीम और हमारे विधानसभाओं की और नगर की टीम ने हमारा हौसला बुलंद किया, हमारा साथ दिया, हमारा सहयोग किया। एक बार को हम इतने हताश हो गए, मैंने अपने कार्यक्रम संयोजक जी से कहा कि कार्यक्रम निरस्त कर दिया जाए, कार्यक्रम रद्द कर दिया जाए। ये कार्यक्रम में हमें लग रहा था कि हम कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी टीम पे, पूरे जनपद की, हमारे बदायूं के जिले की टीम पे हमें गर्व है। जिन लोगों ने हमारा हौसला बुलंद किया, हमारा साथ दिया, ऐसे भाइयों ने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया, तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे, ऐसे भाइयों को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। अपने पूरे बदायूं जनपद के अपने पदाधिकारियों को, दूर दराज से आए हमारे सम्मानित प्रजापति बंधुओं को, हमारी माताएं बहनों को इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए जो आप लोगों ने अपने कीमती समय दिया है, मैं आप लोगों का बार बार धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो इस कार्यक्रम में पधारे आप लोग। प्रजापति समाज, प्रजापति समाज, प्रजापति एकता, प्रजापति एकता। मैं कार्यक्रम आज रखने का उद्देश्य ये था, हमारा राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ बदायूं जनपद में काम कर रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संरक्षण में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें सिखाया है कि किसी भी प्रजापति समाज पे अगर अन्याय होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम बैठे हुए हैं, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए, लेकिन प्रजापति समाज पे कभी अन्याय नहीं होने देंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई समस्याओं का दिल्ली में बैठ के ऐसी समस्याओं का समाधान किया है, तो मेरे एक फोन पे उन्होंने समस्याओं का समाधान किया है। मैं बार बार धन्यवाद देता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। भाइयों, प्रजापति समाज बदायूं जनपद में 6 विधानसभाओं में मिला के लगभग 85 से 90 हजार वोटर है, लेकिन हमारे प्रजापति समाज की कहीं पे भी गिनती नहीं होती है। हमारे प्रजापति समाज का कहीं नाम नहीं आता है। कहीं पे सर्वे होता है तो ब्राह्मण समाज की जाति का नाम होगा, ठाकुर समाज की जाति का नाम होगा, वैश्य समाज की जाति का नाम होगा, हमसे कम जो संख्या में जातियां उनका समाज का नाम होगा, लेकिन प्रजापति समाज की कहीं भी गिनती नहीं होती है। किसी भी राउंड में हमारी गिनती नहीं होती है। अभी चुनाव आयोग का सर्वे हुआ, राजनीतिक दलों का सर्वे होता है, मैंने देखा कि जो जातियां कम से कम है, कायस्थ समाज तो हमसे बहुत ही कम है, ऐसी जातियां हैं जो भी हमसे बहुत कम है उनका नाम दिया जाता है, लेकिन प्रजापति समाज का नाम नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है, हम लोग एकत्रित नहीं है। कोई कार्यक्रम करो तो उसमें क्या है, एक दिन का समय निकालने की हमें क्षमता नहीं है। हमारे
इस मंच के माध्यम से कुछ मांगे हैं प्रजापति समाज की तरफ से। उत्तर प्रदेश में 8.5% प्रजापति की जनसंख्या है, प्रजापति समाज का वोटर है 8.5%, लेकिन हमारे समाज को भागीदारी क्या दी जाती है? 0%। हमें सत्ता में बराबरी की भागीदारी चाहिए। अगर हमारे 8.5% वोटर है तो हमारे लिए कम से कम 38 सीटें चाहिए विधानसभा की उत्तर प्रदेश के अंदर। जो 38 सीटें जो पार्टी देगी हमारा समाज उसका साथ देगा। जो पार्टी बराबर की भागीदारी नहीं करेगी हम उसका साथ नहीं देंगे। आज तक कोई भी पार्टी रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, मेरे समय में केवल 3 पार्टियों का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में रहा है। लेकिन किसी भी पार्टी ने आज तक मंच पे तो बहुत बहुत बड़ी बातें की कि प्रजापति समाज को हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन प्रजापति समाज का उत्पीड़न करने के अलावा किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। प्रजापति समाज पे अत्याचार किए गए, प्रजापति समाज पे अन्याय किए गए, लेकिन प्रजापति समाज को सत्ता में भागीदारी देने का कभी किसी ने जरूर नहीं समझी कि हमें राष्ट्रीय प्रजापति समाज को भी भागीदारी देनी चाहिए। यहां तक कि बदायूं जनपद में आज तक किसी भी पार्टी ने मेन बॉडी में आज तक किसी प्रजापति समाज को जगह नहीं दी। हमारे भाइयों को केवल क्या है कि प्रकोष्ठों का अध्यक्ष बना दिया, कि प्रकोष्ठों का महामंत्री बना दिया, मोर्चों का बना दिया, लेकिन मेन बॉडी में जगह देने की जरूरत नहीं की। हम लोगों के भी लॉलीपॉप देने का काम किया है, लेकिन अब ऐसे बात नहीं बनने वाली है भाइयों। हम लोगों को बदायूं जनपद में जो पार्टी नेतृत्व करने का मौका देगी उस बदायूं जनपद में उस पार्टी का साथ देंगे। प्रजापति समाज का भी नेतृत्व होना चाहिए। बदायूं जनपद में जो पार्टी प्रजापति समाज का नेतृत्व करने का मौका देगी पूरा समाज उस पार्टी के साथ होगा, चाहे वो पार्टी कोई भी हो सकती है। इस चीज को लेके मैं राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के पैड पे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सभी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को अपने पैड पे एक लेटर भेजेंगे इन मांगों को लेके। जो पार्टी इन पे खरा उतरेगी हम उसी का साथ देंगे भाइयों। चाहे प्रजापति समाज, प्रजापति समाज, प्रजापति समाज जिंदाबाद। शुरू से आज तक आजादी के बाद चलता आया है। हमारे समाज को इन नेताओं ने ठगने का काम किया है, हमारे समाज को गुमराह करने का काम किया है, लेकिन यहाँ तक कि हमारे महापुरुषों को छुपाया गया। हमारे महापुरुषों का इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है। क्या हमारे महापुरुषों ने क्या आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया? लेकिन हमारे महापुरुषों का कहीं जिक्र नहीं किया जाता है। जैसे हमारे संविधान सभा के सदस्य श्रीमान अपने स्वर्गीय रत्नप्पा कुमार जी, जो कि संविधान सभा के सदस्य भी रहे, प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी जो सबसे कम उम्र में शहीद हो गए, इस देश के लिए कुर्बान हो गए, अपने संत राम दिए जी, पुत्तूलाल प्रजापति जी, ऐसे लोगों ने समाज के इस देश के लिए बलिदान दिया। इन सत्ता के चटकारों ने इन लोगों का इतिहास से नाम ही मिटा दिया गया, लेकिन प्रजापति समाज का को कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। प्रजापति समाज के किसी भी महापुरुष का नाम नहीं लिया जाता है। ऐसे लोगों नेताओं पे धिक्कार है जो हमारे समाज के महापुरुषों का सम्मान करना नहीं जानते। लेकिन हम लोग मूर्खों की तरह उनके जो महापुरुषों की जयंतियां होती हैं हम मूर्खों की तरह उन्हें मनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जब वो लोग हमारे महापुरुषों की जयंतियां नहीं मना सकते, हमारे महापुरुषों का, हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते, तो हम क्यों करें ऐसे लोगों का सम्मान, ऐसे उनके महापुरुषों का सम्मान। भाइयों, हमारा समाज कहीं पे अछूता नहीं रहा है। आज़ादी की लड़ाई में पूरा साथ दिया, लेकिन हमारे समाज का कहीं जिक्र नहीं हुआ। ऐसे ही आप देख लीजिए, लोग, हमारा समाज बड़ा सीधा साधा समाज रहा है। लोग कहते हैं कि प्रजापति समाज बहुत ही सीधा साधा समाज है, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठाते हैं वो लोग। राजनेता नाजायज फायदा उठाते हैं कि ये सीधा समाज है। अरे सीधे बनने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को गांधीवादी बनने से अब काम नहीं चलेगा। हम लोगों को सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद से बनने से काम चलेगा। सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा लेनी पड़ेगी। गांधी जी ने कहा, जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हमें उनके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र ने कहा था, जो तो को कांटे बबे बाए वो तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। प्रजापति समाज जिंदाबाद, प्रजापति समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
लेकिन भाइयों, हमें सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा, तभी हम लोग अपना अधिकार छीन सकते हैं। अधिकार मांगने से नहीं मिलता दोस्तों, अधिकार छीनने से मिलता है। भाइयों, अगर हम लोग शांत बैठे रहे तो अपने अधिकार नहीं मिल सकते। भाइयों, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। पुराने उसमें कहा जाता है, एक गाना बजता है, दे दी तुम्हें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बिल्कुल गलत है ये। अगर बिना ढाल के, बिना तलवार के आजादी मिल गई होती तो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोगों की कुर्बानी नहीं होती। केवल महात्मा गांधी ने आजादी नहीं दिलवा दी है। अगर हाथ जोड़ के आजादी मिल जाती, बिना खड़ग बिना ताल के आजादी मिल जाती, तो भगवान श्री राम को सीता जी को छुड़ाने के लिए युद्ध नहीं करना पड़ता। वहां जाके हाथ जोड़ के कह देते कि भैया हमारी पत्नी को वापस कर दो, वो दे देता। बिना खड़ग बिना ताल के कभी आजादी नहीं मिलने वाली। दोस्तों, हमें संघर्ष करना है, हमें आंदोलन करना है। इस भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ हमें आंदोलन करना है। हमें जागरूक होना होगा, अपने साथ संघर्ष करना होगा, मिलकर संघर्ष करना होगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी, अपने अधिकारों को छीनना पड़ेगा। भाइयों, हमें लास्ट में फिर कहना चाहूंगा, मैं जो सरकार, जो पार्टी प्रजापति समाज को नेतृत्व सौंपे, बदायूं जनपद में कम से कम एक व्यक्ति को नेतृत्व सौंपने का काम करेगी, तो हम उस पार्टी का साथ देंगे। हमें प्रण करके जाना चाहिए। दोस्तों, इस प्रजापति समाज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रजापति समाज को जागरूक करने के लिए, प्रजापति समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कितने लोग साथ देना चाहते हैं, कितने लोग साथ हैं इस लड़ाई में। ये इसी पंडाल से आज आजादी, ये प्रजापति के हक की लड़ाई का ऐलान किया जाता है। प्रजापति समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, भाइयों, मैं बड़ी बात नहीं कहता हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। जब से मैं प्रजापति समाज, राष्ट्रीय प्रजापति समाज का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बागडोर बदायूं जनपद की सौंपी है, मैंने कोशिश की है किसी को निराश ना होने दूं। आज तक अपने भाइयों के सहयोग से, आप लोगों के साथ दिया है। तो मैंने बदायूं जनपद में किसी व्यक्ति, प्रजापति समाज का कोई व्यक्ति अगर उत्पीड़न हुआ है, वो मेरे पास आया है, तो मैं से उन्हें न्याय दिलाने का काम किया है। हमारी टीम ने न्याय दिलाने का काम किया है। किसी प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं हमारे प्रजापति समाज के खिलाफ, हमारे प्रजापति समाज के खिलाफ कुछ उंगली उठा सके। इसके लिए हम बहुत मजबूत हैं, इसके लिए उनका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आगे भी मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं, आप लोगों का साथ रहेगा तो हर लड़ाई आपके दम पे लड़ते रहेंगे, आपको न्याय दिलवाने का काम करेंगे, आपके साथ संघर्ष करने का काम करेंगे। अगर किसी भी प्रजापति समाज का पूरे जनपद में कहीं उत्पीड़न होता है तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, अगर न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा अगर कुछ नहीं हो सकता है, आंदोलन करेंगे। आंदोलन में आपके साथ अगर कुछ नहीं कर सकते, आपके साथ में लाठी तो खा सकते हैं। सबसे पहले लाठी हमारे ऊपर पड़ेगी, उसके बाद में आप पे पड़ेगी। आप पे आंच नहीं आने देंगे, ये आपके भाई का वादा रहा। प्रजापति समाज जिंदाबाद, प्रजापति समाज जिंदाबाद।